सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज 1 नवंबर है। गेहूं की बिजाई का बुआरा प्रारंभ किया है। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास, विनती और आज्ञा लेकर यह कार्य प्रारंभ करने में हमें उन्होंने शक्ति प्रदान की है। किसान भाइयों, बुआरे के प्रारंभ पखवाड़े में प्रथम सप्ताह में जिस किस्म की हम बिजाई कर रहे हैं वो HD 3386 है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा सन 2023 में रिलीज HD 3386 का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस साइट पे हम खड़े हुए हैं, ये साइट जरीफा वीरान की है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बिल्कुल बैक साइड में है और मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका ये खेत है। वहां पर हम HD 3386 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। मैं आपके साथ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल का अनुभव साझा कर रहा हूं कि ये वैरायटी के हाव भाव क्या हैं, इसके चाल चलन कैसे हैं और ये किस तरह का उत्पादन दे रही है। संस्थान इसकी सिफारिश 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में करता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए ये रिलीज की गई है। कहने का भाव हरियाणा, पंजाब, तराई का एरिया, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का झांसी की डिवीजन को छोड़कर और राजस्थान का उदयपुर और कोटे की डिवीजन को छोड़कर जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ और हिमाचल के 2 जिले पांवटा साहिब और ऊना में इसकी सिफारिश की जाती है, बिजाई की सिफारिश की जाती है। बहुत बड़ा रकबा आता है। भारत का उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो की बात की गई है। बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर और हिट होने जा रही है यह वैरायटी। HD 2967 के बाद IRI नई दिल्ली की अगर कोई वैरायटी कामयाब हो रही है या कामयाब की और अग्रसर हो रही है, जहाँ DBW 327 को टक्कर देने जा रही है, तो HD 3386 है। किसान भाइयों, यह मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता। इसका दाना बहुत ज्यादा मोटा है, चतुर्भुज आकार का है। जो दाना है उसमें प्रचुर मात्रा में हमको प्रोटीन, आयरन कंटेंट और जिंक मिल जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाई इसकी चपाती अपने घर में उपभोग करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, किसान भाइयों, बिजाई करते समय आप ध्यान दें कि बीज का उपचार बहुत अनिवार्य है। अगर आप बीज का उपचार नहीं कर रहे हैं तो आप अधिक उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपने बिजाई करते समय वीटावैक्स पावर, कार्बैक्सिन प्लस थायराम, जहां आपने रैक्सिल, टेबुकेनाजोल 2% के साथ बीज का उपचार आपने जरूर करना है। और इसी के साथ बीज की बिजाई संस्थान इसकी 40 किलो बीज की सिफारिश प्रति एकड़ में करता है। बिजाई करते समय आपने 1.5 बैग डायमोनियम फास्फेट का जरूर देना है, क्योंकि किसान भाइयों, हम गोबर की खाद, मुर्गी खाद हम नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमारे जो खेत हैं उनकी उर्वरा शक्ति में कमी आई है, उर्वरा शक्ति का आहास हुआ है। ये तमाम जो बातें मैं कर रहा हूं, ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस DBW HD 3386 की जो संस्थान ने हमारे को बताई हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसके उत्पादन की बात करते हैं तो किसान भाई, पिछले साल ये सीड उत्पादन में लगी हुई थी। किसी एक जो IRI का सीड फार्म था, वहां पर इस वैरायटी ने 9 एकड़ में से 31 क्विंटल का उत्पादन देकर यह जता दिया कि आने वाला कल HD 3386 का है। किसान भाइयों, हमारे फील्ड पर ये 7.5 एकड़, जो पिछले साल हमने अब की बार बीज वितरण भी किया है, 7.5 एकड़ में से इसने 29 क्विंटल का उत्पादन दिया है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। हालांकि DBW 372 हमारे जो सीड उत्पादन क्षेत्र था उसमें थोड़ा सा आगे निकल पाई है। 30 क्विंटल 13 किलो की एवरेज DBW 372 की रही है, लेकिन ये वैरायटी अपने आप में काफी लाजवाब, पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप इसमें नहीं आता है। उत्पादन की बात करते हैं, संस्थान इसका उत्पादन 64.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है और अधिकतम उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। कहने का भाव यह है कि किसान के फील्ड के ऊपर यह किस्म 25 क्विंटल से उत्पादन अपना सफर तय करती है और ज्यादा से ज्यादा 32-33 क्विंटल तक का एवरेज उत्पादन देने में सक्षम है। यह किस्म बहुत उपयुक्त समय चल रहा है गेहूं की बिजाई का। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि गेहूं की बिजाई प्रारंभ करें। जैसे जैसे खेत बदतर आते हैं, बिजाई साथ के साथ करते रहें। HD 3386 की सबसे खूबसूरती ये है कि इसको आप 20 नवंबर तक भी बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्र 145 दिन में पक के तैयार होती है। बीज उत्पादन कर रहे हैं 5 एकड़ में। आज HD BBW 872 का भी करेंगे और वीडियो हर रोज अपलोड करते रहेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम HD 3386 के 5 एकड़ का बीज का उत्पादन कर रहे हैं।
और इस बीज उत्पादन में जो संस्थान से पिछली बार बीज लिया था उससे उत्पादन हम कर रहे हैं। फाउंडेशन बीज है। और किसान भाइयों, ये जो बीज है इसकी मैं खूबसूरती आपके साथ गहन चर्चा कर रहा हूँ। इस संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा काफ़ी लंबे समय के बाद HD 3386 आई है। बड़ी कामयाबी इस वैरायटी ने अब तक हासिल की है। अब की बार भरपूर बीज हमने किसानों में वितरण किया है और बीज उत्पादन में ये इकाई लग रही है और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हम DBW 327 से करेंगे। मात्र 145 दिन की किस्म है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में इस वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्थान इसकी बजाय 1 नवंबर से लेकर 15 बीच में रिकमेंड करता है। यह मात्र 145 दिन में पक्के तैयार जाती है। इसकी बाली निकलने की जो अवधि है किसान भाइयों, वो ये 98 से 97 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है। और इसकी जो पकने की अवधि है वो किसान भाइयों 145 दिन है, यानी ये ठंड में ही अपना परिपक्व अवस्था को पूर्ण कर लेती है। इसलिए यह उत्पादन में काफ़ी आगे निकल जाती है। और किसान भाइयों, इसके 1000 दानों का जो भार है वो 50 से 52 ग्राम है। अब तक का रिकॉर्डेड सबसे अधिक उत्पादन, अगर हम कहें कागजों में उत्पादन कहें और फार्मर फील्ड पे की बात करें, तो HD 3386 50 से 52 ग्राम पर 1000 दानों का भार लेके चल रही है। जबकि DBW 327 का 1000 दानों का भार मात्र 48 ग्राम है। बहुत बड़ा उत्पादन है। ट्रेंडिंग में रही है DBW 327, अब की बार अपनी चाहत में रही है किसानों की 327 और HD 3386। जैसे कि मैंने आपके साथ वार्ता करी है, पीला रतुआ भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। बहुत शानदार वैरायटी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बीज उत्पादन कर रहे हैं और बीज उत्पादन करके किसानों में वितरण के लिए भी उपलब्ध रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।